कैसे हो भाइयों। आज हम अपनी पाइप्स एंड सिस्टम का सेकंड क्लास करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं डेली मैं आपको बताता हूं कि अर्थमेटिक एडवांस जो भी किसी भी प्रकार का मैथ्स किसी भी सरकारी एग्ज़ाम्स में आता है तो उनके लिए हम यहाँ पर अपने अंकित धनखड़ मैथ्स प्लेटफॉर्म पर तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करो और अपने दूसरे दोस्तों तक इसको फैलाओ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम देना है, बाकी काम मेरा है और आपको रिवीजन भी साथ साथ करते चलनी है। देखिए, बहुत सारा लगभग आधा सिलेबस हम करने को हैं, साथ साथ एडवांस मैथ्स में आपकी ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म होने को है। बहुत सारे दिन हो गए हैं, 8-9 क्लासेस उनकी हो चुकी हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी क्लासेस करवाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी कोई भी चीज़ छूटे ना। अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो तो ये ना हो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितने से भी कितनी बुरी हालत हो आपकी किस्मत कैसी भी हो, अगर क्वेश्चन आ गया उस चैप्टर से तो आपसे तो वो बनेगा ही बनेगा। यार 1-2 क्लास ज़्यादा कर लेंगे लेकिन क्वेश्चन तो सारे आ जाए ना। थोड़ा सा इन्फेक्शन मुंह पे हो रखा है, जैसे 1-2 दिन में ठीक होने वाला है। मैं सिर्फ और सिर्फ यही आपको भी कहना चाहता हूँ कि भाई आप भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है। आज की हम अपनी पाइप्स एंड सिस्टम की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखो भाई, एक तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि सारी चीज़ें ठीक तरीके से कनेक्टेड हैं। बिल्कुल हैं जी। डिस्प्ले को कर देते हैं थोड़ी सी छोटी ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिख जाएं। ठीक है, दिख रही हैं अभी? बहुत बढ़िया। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई। हमने जहाँ से क्वेश्चन छोड़े थे 24th क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। 25th क्वेश्चन हमारा आ चुका है। रेडियस वाले क्वेश्चन मेरे को याद हैं, वो मैंने छोड़े हुए हैं, लेकिन उनको भी करेंगे, बिल्कुल लास्ट में करेंगे जब आप ये सारे के सारे क्वेश्चन बना चुके होंगे। देखो भाई, पहला क्वेश्चन कह रहा है पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 3x आवर्स एंड 2x आवर्स। यानी ये आपकी ए है, ये आपकी पी है, पाइप है, तो 3x और 2x आवर्स ले रही हैं। एंड सी कैन एम्प्टी द टैंक इन ट्वाइस द टाइम एज ए एंड बी टुगेदर। यानी अगर मैं आपको बोलना चाहूं कि ये टुगेदर तो कितना है इन दोनों का एलसीएम 6x, तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6, तो ए और बी के द्वारा लिया जाने वाला इकट्ठा समय होगा जी 6x/5 होगा कि नहीं, क्योंकि 6x अपॉन में 2 और 3 5 हो गया। अब ये बंदा क्या कह रहा है कि जो सी है ना हमारा सी, वो उसको एम्प्टी कर रहा है। सी एम्प्टी करने वाला है और खाली करेगा तो माइनस आएगा, इससे डबल टाइम लेगा और 6x/5 का डबल टाइम हो जाएगा जी 12x/5 होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। 6 का डबल ही तो करना था। अब हम कहेंगे कि ये कितने पे जाएगा। देखो भाई, इसकी एफिशिएंसी कुछ इस तरीके से निकलेगी कि 5 से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, 5 से मल्टीप्लाई करने पे रह जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होंगे। 5 से मल्टीप्लाई होते ही 12 बच जाएगा, लेकिन हमें बाय में 2 करेंगे तभी तो 6x आएगा, तो 5/2, या तो आप 5/2 कह लो या फिर 2.5 कह लो। ठीक है भाई, समझ में आ गया? अब कह रहा है ए और बी को ओपन कर दिया आपने 8 घंटे के लिए। जैसे ही आपने ए और बी को 8 घंटे तक ओपन किया तो 8 × 3 2 5, 8 पंजे 40, तो आपका भर गया टैंक। ठीक है भाई। अब कह रहा आफ्टर पाइप सी ऑल्सो ओपन्ड देन इट टेक्स 8 आवर्स मोर टू फिल द रिमेनिंग टैंक। यानी कि अब ए बी सी तीनों इकट्ठे खुल रखे हैं, 3 तो 5 में से 2.5 गया तो 2.5 बचा। यानी कि अब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी जो कि 2.5 की है वो 8 घंटे और ले रहे हैं, तो ये इसका आधा ही हो जाएगा एक तरीके से। 25 8 200 ऐसे कह लो, तो 40 और 20। यानी हम कहेंगे अगर टैंक फुल भर गया तो 40 और 20 60। इस 60 की ही तो वैल्यू क्या है? 6x है। यही तो हमारा पूरा टैंक था 6x, तो 60 की वैल्यू 6x, यानी x की वैल्यू आ जाएगी जी 10। बात समझ में आ गई? अब कह रहा है ये बताओ फाइंड द टाइम टेकन बाय सी टू एम्प्टी 75% फिल्ड टैंक। अगर मैं कहूं 6x टोटल टैंक है, तो 6x अगर उसका टोटल का
टोटल यानी 60 हो गया, 6x का तो 60 था, ठीक है जी। इसका 75% होता है जी 3/4, या 75/100 भी लिख सकते हो, वो 3/4 ही होगा। उसको करने में, खाली करने में 5/2 की एफिशिएंसी लेगा सी, तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप कहोगे जी 5 चौका 20, 20 से एक 2 कट गया, 0 कट गई, और 6 तिया 18, यानी 18 घंटे कौन लेगा जी? ये आपका सी ले लेगा इसको खाली करने में 75%। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया। देखिए थोड़ा सा आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। ये अब वो टाइम नहीं रहा कि जब खाली दो चीजें दे दी और तीसरी पूछ ली, वो क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन ये चीजें भी आपको समझनी जरूरी है। 3x लिया, 2x लिया, इसने कहा ए और बी के भरने में यानी 6x/5, इससे डबल ले रहा है तो 12x/5, लेकिन खाली करने में, एम्प्टी करने में यानी माइनस आ गया। तो इसकी गुना मैं किससे करूं कि 6x आ जाए? तो मैं बोलूंगा 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि 5 हट जाए, और बाय में 2 कर दूंगा ताकि 6x बन जाए, ठीक है। तो हमने देखा ए और बी तो भाई 8 घंटे में 5 के एफिशिएंसी से 2 और 3 5, 5 की एफिशिएंसी से 8 पंजे 40 भर दिया। और ए बी और सी 3 तो 5 में से 2.5 गया, तो 2.5 तो बचा 2.5, तो 8 घंटे में 2.5 20 और भर देगा, यानी टोटल 60 इक्वल्स टू 6x है, यानी कि टोटल हमारी जो वैल्यू आ गई वो 60 आ गई। तो 60 का 3/4 यानी कि 75% खाली करने में, खाली कितने की एफिशिएंसी से करेगा? 5/2, यानी 5/2 लिख दिया। तो ये हमारा आ गया जी 18 घंटे। क्लियर हो गया? बिल्कुल सही। अभी भी क्लियर ना हो तो एक बार आप क्या करना, दोबारा जाना पीछे करना। कह रहा भाई एक सिस्टम इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स ए बी एंड सी विद यूनिफॉर्म फ्लो। द सेकंड पाइप बी टेक्स 3.2 टाइम्स द टाइम टेकन बाय ए टू फिल द टैंक। एक बात बताओ यार, ए का ही मैंने 2x मान लिया टाइम ले रहा है, तो बी कितना टाइम लेगा? इसका 3/2, बी टेक्स 3/2 टाइम टेकन बाय ए, यानी कि इसका 3/2 कितना होगा जी? 3x हो जाएगा। और सी लेता जी ट्वाइस द टाइम टेकन बाय बी, तो सी लेगा इसका ट्वाइस, यानी ये हो जाएगा 6x। बात समझ में आ गई भाई? अभी तक हमने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा है। इफ ऑल द 3 पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 7 आवर्स, और कह रहा है सारे के सारे मिल लेंगे, तो हम कहेंगे भाई 6x इनका एलसीएम 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। अगर मैं बोलूं भाई तीनों के तीनों मिलकर a प्लस बी प्लस सी 6x अपॉन, या फिर आप एक काम करो ना, क्या हम ऐसे कह सकते हैं, हम कहेंगे ये टोटल मिलके ना कितना टाइम ले रहे हैं जी? ये टोटल मिलके 7 घंटे ले रहे हैं। तो हमने देखा जी 3 2 5 और 6 की एफिशिएंसी से 7 घंटे ले रहे हैं, इसका मतलब टोटल एफिशिएंसी कितनी, टोटल काम हो गया 6 × 7। देखो दोबारा, हमने कहा भाई 7 घंटे ले रहे हैं, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 6। और कह रहा है ये बताओ ए अलोन कितने लेगा? तो अगर मेरे को ए का निकालना है तो ए की नीचे एफिशिएंसी लिख दूंगा, कितनी है जी? 3। तो ये हो जाएगा 7 या 7 दूनी 14, यानी आपके आगे 14 आवर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ वाला मेथड, कि आपने क्या देखा पहले ही, यहीं पे आपने डायरेक्ट कर दिया 6x से कोई मतलब ही नहीं। हमने कहा भाई 6 तो टोटल एफिशिएंसी है तीनों की, और 7 घंटे लगा रहा, तो टोटल काम हो गया 6 × 7। और अगर हम कहें ए कितना टाइम लेगा, तो बाय 3, यानी 14 घंटे। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगर ना समझ में आए ना, एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से निकाल के देखो, खुद से, और फिर एक बार वीडियो को दोबारा देखो उसी क्वेश्चन को। अ टैंक इज कनेक्टेड विद बोथ इनलेट एंड आउटलेट पाइप्स। एन इनलेट पाइप कैन फिल द टैंक इन 7 आवर्स एंड आउटलेट पाइप इन 5 आवर्स में एम्प्टी करती है। हम कहेंगे भाई इनलेट पाइप है ना 7 घंटे भरने के लेती है, और आउटलेट पाइप 5 घंटे खाली करने के लेती है। इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन इट टेक्स एग्जैक्टली 7 आवर्स फॉर कंप्लीटली फिल्ड टैंक टू एम्प्टी। ओके, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पाइप्स तो 11 है, और 7 घंटे एग्जैक्टली लेते हैं खाली करने में। बताओ इनलेट पाइप्स कितने हैं? भाई ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये हम करते हैं किससे? ये सारे करते हैं हिट एंड ट्रायल से, और हो भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 7 और -5, तो हमने कहा जी 35 एलसीएम आ गया, 7 पंजे 35, 5 सत्ते 35, 5 7 जा 35। अगर मैं ये बोलूं कि 11 पाइप हैं, 11 में से मैं ये बोल दूं 6 पाइप तो इनलेट हैं,
और आउटलेट पाइप हैं आपके तो 5 ही रह गए, तो 6 पंजे 30 और 5 सत्ते 35, यानी कि टोटल आपका -5 खाली हो रहा है। यानी जो टोटल ये जो 35 है, 35 खाली होने में कितना समय लगेगा? 7 आवर्स लगेंगे। और यही तो क्वेश्चन में कह रखा कि 7 आवर्स लग रहे हैं, तो इसका मतलब आपके इनलेट पाइप्स कितने हो गए? 6 हो गए। पहले ही हिट एंड ट्रायल से हो गया क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा लगा ही नहीं। बस हमने क्या देखा, सीधे ही हमने ये बोल दिया कि भाई आप इनलेट पाइप्स तो मान लो कितने? 6 और आउटलेट पाइप्स कितने मान लो? 5। तो आप बोलोगे भाई 6 पंजे 30 और 5 सत्ते 35, तो टोटल एफिशिएंसी होगी -5 की, यानी 35 को खाली कर रहा है 5 की एफिशिएंसी से, यानी 7 घंटे में खाली कर देगा। माइनस साइन सिर्फ यही दिखा रहा है कि खाली करेगा, हो जाएगा। अगर पूछ लेता आउटलेट कितने हैं तो 5 हो जाते। ठीक है भाई, अगर ये कारगर ना होता तो हम इनमें से एक आधा घटा बढ़ा के बताते, देखते ही टेंट ट्रायल लगाते। समझ में आ गया? चले नेक्स्ट। देखो भाई, there are 10 taps connected to a tank. Some of them are waste pipe and some of them are water pipe. ठीक है भाई, कुछ वाटर पाइप है, कुछ वेस्ट पाइप है। तो हम मान लेते हैं कुछ इनलेट है और कुछ आउटलेट है। ठीक है, या वाटर और वेस्ट ही मानोगे? वाटर लिख लो भाई और वेस्ट लिख लो, या फिर मेरा मानना है जी भाई इनलेट लिख लो और आउटलेट आई और ओ लिख लो। तो हम बोलेंगे भाई वाटर पाइप कैन फिल द टैंक इन 15 आवर्स, तो ये लगाते हैं जी 15 घंटे, और वेस्ट पाइप लगाते हैं 30 घंटे खाली करने में। कह रहा है नंबर ऑफ वेस्ट पाइप बताओ अगर टैंक फिल होता है 6 घंटे में। एक बात बताओ यार, टोटल एफिशिएंसी 30 आ गई, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। हमने बोला 6 घंटे भरने में लगते हैं, 10 टैप हैं। तो अगर मैं मानूं, अगर मैं ये मान लूं कि भाई 5 तो आपके इनलेट हैं और 5 ही आपके आउटलेट हैं, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो टोटल एफिशिएंसी आपकी कितनी होगी? 10 में से 5 गया, 5 की एफिशिएंसी आ गई जी, टोटल एफिशिएंसी आपकी 5 की आ गई। तो मैं बोलूँगा भाई साहब एक काम करो, 30/5 खाली भरने में 5 6 30, 6 घंटे ले रहा है, और ये 6 घंटे ही क्वेश्चन ने कह रखे हैं। इसका नंबर ऑफ वेस्ट पाइप बताओ, तो नंबर ऑफ वेस्ट पाइप जो हैं ये आउटलेट भी आपके कितने थे? 5 थे। तो आंसर क्या आ जाएगा जी? 5 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? हमने क्या किया, हमने वही हिट एंड ट्रायल लगाया। हमने बोला कि 5-5 होंगे, 5 ये हो गए और 5 ये हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं? हम बोलेंगे भाई 5 पाइप ये होंगे और 5 पाइप ये होंगे। हमने फिर हम बोले कि भाई 10 इसकी टोटल एफिशिएंसी, 5 इसकी, -5, तो टोटल हो गया जी टोटल हो गया 5, यानी 30/5 6 घंटे में ये टैंक को भर देगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 30 आवर्स। अगर हम कहें कि भाई ए जो है ना 30 आवर्स में भर सकता है और बी भर सकता है जी 45 आवर्स में, लिख रखा है। ए और बी ओपन कर दिया और क्लोज कर दिया अल्टरनेटिवली। पहले पाइप ए ओपन किया, फिर बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया, तो 1-1 घंटे ऐसे ऐसे किया बिना टाइम लैप्स के। कह रहा है इन हाउ मेनी आवर्स द टैंक विल बी फिल्ड व्हेन इट इज एम्प्टी इनिशियली। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में दम ही नहीं है। हम कहेंगे जी इनकी 90 एफिशिएंसी ले ली टोटल वर्क, तो 45 दूनी 90, 30 या 90। अगर मैं बोलूँ पहले घंटे में 3 काम हुआ, दूसरे घंटे में 2 काम हुआ, तो 2 आवर्स में आपका 5 काम हो गया या नहीं? अगर मैं इसको 18 से मल्टीप्लाई करूँ, 18 पंजे, तो 18 की इससे भी होगी, तो 36 आवर्स हो जाएंगे और टोटल आपका काम हो जाएगा जी 90, जितना कि हमें करना था। समझ में आ गया भाई? बिल्कुल समझ में आ गया। तो हम कहेंगे भाई टोटल 36 आवर्स लगेंगे। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ये सिस्टम इज फिल्ड बाय 2 टैप्स। ठीक है, जो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान होगा उसको आपको दोबारा से रिवर्स करके देखना, अगर ना समझ में आए तो। ये नहीं यार, आसान क्वेश्चन भी रिपीट करेंगे ना। अ सिस्टम इज फिल्ड बाय 2 टैप्स ए एंड बी इन 4 आवर्स एंड 6 आवर्स। तो एक सिस्टम को 4 आवर्स में ये भरता है और 6 आवर्स में बी भरता है। एम्प्टीड बाय वेस्ट पाइप सी इन 3 आवर्स, यानी सी जो है इसको
निकालता कितने में, 3 घंटे में। कह रहा व्हेन द सिस्टम इज हाफ फुल। चलो पहले एक बार करके देखते हैं। हम कहेंगे भाई 12 तो ये टोटल हो गया, 4 ये 12, 6 दूनी 12 और 3 चौक 12। जब सिस्टम हाफ फुल होता है, हाफ फुल कब होगा भाई, हाफ फुल होगा जी 6 पे। जब ये कह रहा है सिस्टम हाफ फुल है यानी 6, ए और बी को क्लोज कर दिया। क्या कर दिया, ए और बी को क्लोज कर दिया। ए और बी को क्लोज कर दिया और सी को ओपन कर दिया। ठीक है, आफ्टर एन आवर बी इज टर्न ऑन, यानी 1 घंटे तक सी ओपन रहा। आप एक बात बताओ, सी जो है 1 घंटे तक कितने एफिशिएंसी से, 4 की एफिशिएंसी से पानी खाली करेगा, यानी कि पानी इसमें रह जाएगा 2 लीटर रह जाएगा ना, यानी 6 लीटर अगर पानी है तो सी 1 घंटे में 4 खाली करेगा और 2 रह जाएगा। अब कह रहा है 1 घंटे के बाद क्या हुआ, बी को टर्न ऑन कर दिया, यानी कि बी भी शुरू हो गया 2 की एफिशिएंसी से, लेकिन 2 में से 4 गया, अब माइनस की टोटल 2, इन दोनों को मिला के जो एफिशिएंसी बनेगी वो क्या बनेगी, -2 से खाली करेगा। लेकिन आफ्टर हाफ एन आवर ए इज टर्न ऑन, यानी कि ये बी और सी जो हैं आपके, ये बी और सी आधा घंटा खाली शुरू रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं आधे घंटे में, अगर 1 घंटे की एफिशिएंसी -2 है तो 1 घंटे की आधे घंटे की एफिशिएंसी -1 होगी, बिल्कुल। यानी बचा कितना, 1 लीटर पानी अभी टैंक में है। अब आपने चूंकि ए को टर्न ऑन कर दिया, सी को आफ्टर सी इज ओपन्ड, ये बताओ कि सिस्टम बनने में कितना टाइम लगेगा। यानी कि सी ओपन हुआ था यहां से, तो यहां से टोटल टाइम बताओ कितना लगेगा। मैं कहूंगा भाई साहब एक बात बताओ, 1 तो भर चुका, टोटल 12 है, यानी रह गया कितना, 11। तो 11 को भरने में अब 3 2 5 में से 4 गया 1, टोटल एफिशिएंसी ए बी और सी की टोटल एफिशिएंसी 1 होगी, तो यानी 11 घंटे लगेंगे। तो 11 घंटे ये, आधा घंटा ये और 1 घंटा ये, यानी कि 11 और 1 12, 12.5 घंटे लगेंगे आपको टोटल। लगेंगे या नहीं लगेंगे, तो आंसर क्या आ गया, 12.5 आवर्स। हमने क्या बोला भाई, पहले तो सी खुला था 1 घंटा, -4 की एफिशिएंसी से सिर्फ 2 लीटर पानी रह गया टंकी में। फिर बी और खुल गया, बी और सी की एफिशिएंसी आ गई टोटल 1 घंटे की 2 माइनस, लेकिन हम कहेंगे आधा घंटा खुला है तो -1 से खाली करेगा, बच गया कितना, 1। हम कहेंगे जी 1 तो इसमें है पानी, हमें भरना कितना, टोटल 12, तो 11 और भरने में तीनों के तीनों, 3 और 2 5 में से 4 गया, 1 की एफिशिएंसी इसको 11 घंटे में भरेगी। तो 11 घंटे ये, 1 घंटा ये, 12 और आधा 12.5 घंटे हो गए, है ना, 12.5। चले आगे, बहुत बढ़िया। देयर आर 2 वाटर टैप्स इन अ टैंक। देखो भाई आज थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि अगली क्लास में हम पाइप्स एंड सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर देंगे, और 3 क्लासेस पाइप्स एंड सिस्टम को देना बहुत ही बड़ी बात है। देयर आर 2 वाटर टैप्स इन अ टैंक विच कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 12 and 18 आवर्स। यानी कि 12 घंटे ये लगा रहा है भरने में और 18 घंटे ये लगा रहा है। It is seen that there is a leakage point at the bottom of the tank which can empty the completely filled tank in 36 hours। यानी ये एक लीकेज और है और ये 36 घंटे में इसको खाली कर सकती है। If both the water taps are opened at the same time to fill the empty tank, the leakage point was repaired after 1 hour। अगर मैं कहूँ तीनों का एलसीएम 36 ले लेते हैं, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36। इसने कहा 1 घंटे बाद लीकेज रिपेयर कर दी, तो 1 घंटे तक तो तीनों ने काम किया ना भाई, तो 1 घंटे तक तो लीकेज के साथ काम हुआ है, यानी 3 2 5 में से 1 गया, 4 काम तो हो चुका, बच गया कितना, यानी 1 घंटा तो ये हो गया। अब बच गया कितना, अब बच लीकेज अगर रिपेयर कर दी तो 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से काम करेगा, यानी 36 में से 4 गया, बच गया 32, और 32 को ए और बी भरेंगे कितने घंटे में, 5 सत्ते 5 छिक्का 30,
6 सही 2/5 घंटे, यानी आप कहोगे जी टोटल मिला के ये आपके हो गए जी 7 and 2/5 आवर्स। 7 and 2/5 आवर्स का मतलब होता है, देखो 2/5 घंटे अगर आपको तोड़ने हैं तो आप कहोगे जी इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24, यानी 24 मिनट ये आपकी आ गई। तो 7 घंटे और 24 मिनट होगी। समझ में आई या बात नहीं? बिल्कुल आसान था, कुछ नहीं किया। लीकेज के साथ तो ये 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर देगा, 3 2 5 में से 1 गया 4, और बच गया जो 32 वो 5 की एफिशिएंसी से भरा जाएगा, क्योंकि लीकेज अब रिपेयर हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, लीकेज रिपेयर होने के बाद टोटल अब हमारा टाइम लगा 7 घंटे और 24 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भाई देखो, थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान भी रखना अपने को, है ना। एग्जाम नज़दीक है और मैं आपके लिए इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसीलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आपको और कहीं से प्रैक्टिस ना करनी पड़े। तो चीज़ों को इतने बढ़िया तरीके से पढ़ना है ताकि आपको मजा आ जाए। करें नेक्स्ट। पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 and 30 आवर्स। तो ए और बी ये 20 आवर्स ले रहा है जी, ये 30 आवर्स। C is an outlet pipe. If all the pipes are open together, it takes 1 and 1/3 hours more than time taken by A and B together. तो हम कहेंगे A, B और C को साथ में खोल दिया तो टाइम लेगा इनसे 1 से 1/3 घंटे फालतू, यानी 30 दूनी ये हो गया 60। तो ये होगी जी आपकी 20 या 60, 30 दूनी 60, यानी हम कहेंगे जी ए और बी मिलकर 60/5 यानी कि 12 घंटे ले रहे हैं। आप एक बात बताओ यार, अगर 12 में 1 सही 1/3 और जोड़ूंगा तो 13 से 1/3 या 13 3 39 और 1 40/3 घंटे हो जाएंगे। तो ये 40/3 घंटे लेगा ये बंदा जो है, ये सारे मिलके कितने टाइम लेंगे? 40/3। बात समझ में आएगी कि नहीं? हमने ये बोला है कि ए बी और सी ना ये 12 घंटे तो लेंगे ही लेंगे, उसमें एक से 1/3 घंटे और ज़्यादा लेंगे, यानी 40/3। अब ये बताओ 40/3 को किससे गुना करूँ कि 60 आ जाए? आप बोलोगे जी 3 से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि भाई नीचे 3 हटाना है। अब मैं बोलूँगा भाई 3 से तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 से भाग कर दो ताकि ये 4 हट जाए, और 6 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ऊपर 6 आ जाए। देखो 3 से मल्टीप्लाई किया तो हट गया 3, 4 से डिवाइड करने पे 4 हट गया, और 6 से मल्टीप्लाई करते उल्टा 60 आ जाएगा। तो 6 18/4 का मतलब होता है जी 9/2, और 9/2 की मतलब हो गया जी 4.5 की एफिशिएंसी है। अब आप एक बात बताओ, ये जो 4.5 है A + B + C है ना, यानी मैं इसमें 3 और 2 5 तो है ही, 3 + 2 5 तो है ही। ए की एफिशिएंसी ये, बी की ये, तो सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी जी? 5 में से 0.5 घटेगा ना, तभी तो 4.5 बचेगा, है ना। तो सी की एफिशिएंसी आ गई -0.5। अब कह रहा है सी बताओ एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा? पहले रुको, उससे पहले एक चीज और क्या रखी है, कह रहा है ए और बी ने ना, ए और बी टुगेदर टू, हाँ ए और बी ओपन कर दिए 7 घंटे के लिए, बोथ आर क्लोज्ड, और सी ओपन कर दिया, यानी ए और बी ने 7 घंटे में कितना कारनामा कर दिया? हम कहेंगे जी ए और बी ने 7 घंटे में 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से 7 × 35 टैंक भर दिया। अब इसको खाली करेगा कौन? सी। तो सी खाली करने में अपॉन 1/2 लिख दें, 1/2 ही तो लिख सकते हैं ना, आधा भी लिख सकते हो आप लिख सकते हो जी 0.5। तो 5 से 5 गया 0 ऊपर, यानी कि इसको 70 घंटे लगेंगे। क्या बोलते भाई, समझ में आया नहीं? देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया। ए और बी ने टाइम लिया 12 घंटे, उसमें 1 से 1/3 यानी 40/3 घंटे जोड़ के ए बी और सी ले रहे हैं। तो हमने देखा मेन था यहाँ से इसकी एफिशिएंसी निकालना, कितनी और मल्टीप्लाई करूं कि आ जाए। तो टोटल आ गया जी 4.5। तो 4.5 में जो है ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी है, हम कहेंगे 3 2 5 तो है ही है, उसमें से 0.5 घटाएंगे तभी तो 4.5 बनेगा। तो सी की एफिशिएंसी होगी -0.5। हम कहेंगे ए और बी ने 7 घंटे में 5 की एफिशिएंसी 7 × 5 35 भर दिया,
अपॉन सी खाली करेगा जी 0.5 की एफिशिएंसी, 5 से 5 गए, पॉइंट वाली जीरो ऊपर चली गई भग के, तो कितना आ गया जी 70 आवर्स। क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नहीं क्लियर हो तो एक बार दोबारा से बैक कर लो। और है ना, सबसे बढ़िया तरीका तो है ना, अगर क्लियर ना हो कुछ तो अपने मुंह से बोलो, अगर जहां अटक जाओ ना वहां एक बार देख लो, लेकिन अपने मुंह से बोल बोल के करते जाओ, अपने आप क्वेश्चन होता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो भाई, क्या कह रहा है? कह रहा है 2 पाइप्स ए और बी ना एक सिस्टम को फिल करते हैं 12.5 और 25 घंटे में। तो ये ए है, ये बी है, ये 12.5 घंटे लगा रहा है, यानी 12.5 लिख सकता हूं। ये भाई साहब 25 घंटे लगा रहे हैं, तो या तो आप 12.5 लिख दो या फिर आप लिख दो 25/2। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी आपको ताकि आसानी रहे तो हम इसको लिख देते हैं जी 25/2 घंटे, क्योंकि भाई 12 दूनी 24 और 1 25/2 ही तो आएगा। अब कह रहा है ये पाइप ओपन कर दी साइमल्टेनियसली। पहले तो हमने इनकी एफिशिएंसी लिख दी 25, टोटल आपका लिख दिया वर्क डन 25। इट वाज फाउंड, दोनों के दोनों खोलने के बाद, ड्यू टू अ लीकेज इन द बॉटम इट टुक 1 hour 40 minutes more to fill the cistern। जैसे ही हमने ए बी और लीकेज खोला, कह रहा है द पाइप्स वर ओपन्ड, पाइपों को एक साथ खोला गया और पाया गया कि तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में इतना और समय अधिक लगेगा। भाई टोटल हम निकाल देते हैं भाई, ये 2 से मल्टीप्लाई, ये 1 से, यानी टोटल आपको टाइम कितना लग रहा है जी 25/3 घंटे। लगे या नहीं? बिल्कुल लगे, पिछले क्वेश्चन की तरह 25/3 घंटे लग रहे हैं जी ए और बी के द्वारा। ये कह रहा है इसके अंदर आप 1 घंटा 40 मिनट और जोड़ दो, 1 घंटा और 40 मिनट के आपने घंटे बना दिए, यानी 2/3। ये कितना हो गया जी 2/3। आप कहोगे जी 25 और 2 27/3, यानी 9, और 9 और 1 10, यानी 10 घंटे कौन लेगा जी ए बी और लीकेज। क्या कहेंगे हम? हमने कहा जी एक में जब 2/3 और जोड़ा अपन ने तो 25 और 2 27/3, ये हो गया आपका 9, 9 और 1 10 घंटे लिए। अब मैं बोलूंगा 10 को हम 25 मिलाने के लिए 2.5 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 2.5 है ना, ये इसमें ए और बी तो है ही, 3 2 और 1 3 तो है ही जो कि ए और बी है, और इसमें से 3 में से माइनस कर देंगे 0.5 को, तभी तो 2.5 आएगा। यानी लीकेज की जो एफिशिएंसी है वो आपकी माइनस का 0.5 है। क्लियर होगी? बिल्कुल सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है। अब क्वेश्चन समझो, इफ द टैंक इफ सिस्टम इज फुल इन हाउ मच टाइम विल द लीक अलोन एम्प्टी 70% ऑफ द सिस्टम। यानी कि 25 का 70% खाली करने में लीकेज कितना टाइम लेगा? तो 25 का 70% ये हो गया, तो लीकेज कितना टाइम लेगा जी? अपॉन में 0.5 लिख देते हैं, या फिर 1/2, 1/2 लिख दिया। हमने बोला जी 25 दूनी 50 की 1 जीरो वहां से गई और 0 से ये गई, 7×5 35, यानी कि 35 आवर्स। भाई 25 दूनी 50 का 50 है, उसमें 0 से 0 कट गई, 1 जीरो यहाँ से, 7×5 35, यानी कि आपकी 35 आवर्स आ गई। क्लियर हुई या नहीं? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल पिछले जैसा था। नोट करो भाई कॉपी में, क्वेश्चन के साथ नोट करो तभी मजा आएगा। पहला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी कैन फिल अ टैंक इन 18 and 24 आवर्स। भाई ए तो ले रहा है 18 आवर्स, बी ले रहा है 24 आवर्स, सी अलोन कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 30 आवर्स। तो सी 30 आवर्स में खाली कर दे रहा। ए और बी ओपन टुगेदर फॉर 6 आवर्स एंड ए इज क्लोज्ड। हम कहेंगे पहले तो इनकी एलसीएम लिख देते हैं भाई, 120 पे ये नहीं जाएगा, यानी इसलिए 240 लिख लेते हैं। ठीक है, 240 पे भी नहीं जाएगा तो 360 लिख लेते हैं, क्योंकि 18 पे भी जाना तो जरूरी है ना। तो 18 पे जाने के लिए हमने कहा जी 360 लिख लो। भाई 18 दूनी 36, 0 24 पे कितना जाएगा? 24 एकम 24, 12 24 पंजे 120, और ये गया जी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। हमने कहा भाई ए और बी को टुगेदर ओपन किया है 6 घंटे के लिए, तो ए और बी, आप एक बात बताओ 6 घंटे में कितनी एफिशिएंसी?
20 और 15 35 की एफिशिएंसी, टोटल 35 दूनी 70 दिया 210, 210 तो टैंक को भर देगा। कैसे किया मैंने, 35 दूनी 70 कर दिया, उस 2 गुना 3 है ये, तो 70 दिया 210। आप बोलोगे भाई साहब ए को क्लोज कर दिया, अब सी ओपन कर दिया इंस्टेंटली विद बी। आफ्टर क्लोजिंग ऑफ ए के क्लोज करने के बाद का टाइम बताना है कि कितना बी और सी लेंगे। तो हम कहेंगे अब 210 को भरने में बी और सी कितना टाइम लेंगे। तो बी और सी देखो जी, 15 में से 12 गया, 3 की एफिशिएंसी लगेगी बस, 3 सत्ते 21, 0 की 0, यानी 70 आवर्स लगेंगे इसको खाली करने में। क्या बोलते भाई, ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा फिल करना है, आप एक बात बताओ यार, सॉरी गलती होगी, मैं कहूंगा आपसे कि एक बात बताओ, 210 तो इन्होंने भर ही ना दिया, 360 में से 210 तो भर ही दिया, तो बच गया कितना, बच गया जी 150 टैंक बच गया। तो 150 को 3 की एफिशिएंसी से भरने में 50 घंटे लगाएंगे। सॉरी बड़ी गलती होगी भाई, कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ आपको ये तो देखना था ना कि 210 तो भर चुका है 210, तो बच गया कितना 150। तो 150 को 3 की एफिशिएंसी भरने में 50 घंटे लगेंगे। क्या बात समझ में आ गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सीजीएल मेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं, कैट के सीपीओ के क्वेश्चन कर रहे हैं, हल्के में मत लेना भाई। Pipes A and B can fill a tank in 43.52 minutes। हम कह रहे हैं भाई 43.2 मिनट में ये भाई साहब भर रहे हैं, यानी 43.2 को 432/10 लिखूं तो बाय में 5, तो 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 216/5। यानी ये इसका मल्टीपल ही है कुछ ना कुछ करके, है ना। चलो हो जाएगा, अब तो क्वेश्चन में दम ही नहीं है। आप देखो भाई, आप एक काम करो 43.2 लिख लो या कैसे भी लिख लो। हम एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं, ए तो ले रहा भाई 43.2 को आप 43.2 अपॉन में क्या लिख दोगे 10, यानी ये आ जाएगा जी 216/5, और बी आ रहा जी 108। तो आप बोलोगे 108 दूनी 216, तो 216 ही लिख लो, तो 108 दूनी आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी 5 से। क्लियर, बिल्कुल सही। और सी एम्प्टी करता जी 3 लीटर्स पर मिनट। अब तीनों पाइप जब खोले जाते हैं ना तो टैंक भरा जाता है 54 मिनट में। तो हमने बोला भाई तीनों को खोल दिया, ए बी और सी को, तो 54 मिनट्स लग रही हैं। तो 54 का कौन सा मल्टीपल है ये, चौके, क्योंकि भाई 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21। हमने बोला भाई साहब इसमें ए बी और सी हैं, यानी 5 और 2 7 तो है ही, इसमें 7 में से 3 घटेगा तभी तो 4 आएगा, यानी सी की एफिशिएंसी आपकी -3 आ गई, है ना। तो सी कितना टाइम लेगा, सी टाइम लेगा जी 216 तो है ही 3 की एफिशिएंसी से। और एक बात बताओ 216/3 मिनट लेगा, और 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा है, यानी कि 3 लीटर्स पर मिनट। तो इसका मतलब 216 लीटर की आपकी टंकी है। बात समझ आई कि नहीं। हमने क्या बोला 216/3 तो टाइम ले रहा है, और हर मिनट में 3 लीटर भर रहा है, तो गुना में 3 लीटर कर दिया, तो 3 से 3 कट गया, हमारा आ गया जी 216 लीटर्स। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल ही वीक क्वेश्चन है, मीन्स का है। पाइप्स ए एंड बी वही 12 और 15 मिनट ले रहे हैं भाई। देखो इसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से। टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टीड बाय सी इन x मिनट, ये x मिनट में खाली करता है। अब कह रहा है तीनों पाइप जब भरे हुए हैं ना, खोले हुए हैं, तो ये फुल करने में 10 मिनट लेता है, यानी ए बी और सी भरने में 10 मिनट लेता है। तो इन सारों की एफिशिएंसी अगर आप देखोगे तो 60 आ गई, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 10 छीक 60। क्या इस 6 में ए और बी तो है ही, है बिल्कुल है, 5 4 9 तो है ही, और 9 में से 3 जाएगा तभी तो 6 बनेगा, यानी सी की एफिशिएंसी आपकी 3 आ गई।
तो हम बोलेंगे भाई सी जो टाइम लेगा ना, टाइम लेगा वो 60/3 की एफिशिएंसी से, यानी कि 20 कितनी मिनट्स लेगा जी, 20 मिनट्स लेगा। और यही सी ले रहा था x मिनट, तो x ही 20 है और 20 ही x है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गया, 20। बहुत ही आसान क्वेश्चन सीजीएल मेंस में डाला हुआ था, लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स सारे पता होने चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो भाई। ए बी और सी भरते हैं जी 30, 40 एंड 60 आवर्स में। कितना टाइम ले रहे हैं, 30, 40 एंड 60 आवर्स में। तो हमने एक लिखा जी ए, बी और सी, ये 30 घंटे लिए, ये 40 घंटे लिए, ये 60 घंटे लिए। हम करें ए, बी और सी को ओपन किया 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे सेम डे में। बताओ टैंक को फुल करने में कितने बज जाएंगे। आप एक छोटी सी बात बता दो मेरे भाई, अगर मैं इनकी सारों की एफिशिएंसी ये टोटल एलसीएम 120 लिख दूं, तो 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, यही आएगा। अगर 7 बजे ए को खोला, ए को खोल दिया जी 7 बजे, यानी 1 घंटा, तो 4 तो भर दिया इसने। फिर ए और बी, यानी बी खुल गया 8 बजे, तो 2 घंटे तक, अब 8 से लेकर के 10 तक ए और बी खुला हुआ है 2 घंटे तक, यानी ए और बी 4 और 3 7 की एफिशिएंसी, 7 से 2 के हिसाब से 14 भर देगा भाई। 7 की एफिशिएंसी 2 घंटे में 14 टैंक भर देगा। अब एक बात बताओ, उसके बाद तो ए, बी और सी तीनों खुल जाएंगे, और तीनों खुलने के बाद कितना टाइम लेंगे। हम कहेंगे भाई साहब टोटल ना सर जी 120 में से 4 और 14 है, 18 तो भर चुका है, 14 और 4 18 भर चुका है, बच गया कितना, 102। बचा या नहीं, बिल्कुल बच गया, 102 बच गया। अब 102 को 4 3 7 और 2 9 भरेगा, तो कितनी टाइम लगाएगा, 9 1 कम 9, बच गया 1, 9 1 कम 9 सही 3/9, इतने घंटे लगेंगे। 11 सही 3/9, यानी कि 11 सही 1/3 घंटे। आप एक बात बताओ यार, 10 बजे के बाद 11 घंटे अगर आप जोड़ोगे तो 9 तो बच जाएंगे रात के, और 1/3 घंटे का मतलब क्या होता है, गुना 60 करेंगे यानी 20 मिनट्स, यानी कि 9:20 हो जाएंगे रात को, और टंकी आपकी भर जाएगी। क्या बात है, कुछ नहीं किया। पहले हमने बोला ए को 7 बजे खोलोगे 1 घंटे तक, 7 से 8 तक ए भर देगा 4, फिर 8 से लेकर 10 तक ए और बी खुल गया, यानी कि 7 की एफिशिएंसी से 2 घंटे में 14 भर देगा, तो 14 और 4 18 भर दिया, यानी कि 120 में से 18 भर दिया, तो 102 बच गया। अब 102 को 9 की एफिशिएंसी 4 3 7 और 2 9 की एफिशिएंसी से भरने में कितना टाइम लगेगा भाई, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9 बच गया 3/9, यानी 11 से 1/3 आवर्स, और 1/3 को अगर आप मिनट में बनाओगे तो गुना 60 करना पड़ेगा, 20 मिनट। तो हमने बोला जी 10 बजे में अगर आपको 11 घंटे जोड़ने हैं तो आपके कितने बनेंगे जी, 9 बज जाएंगे, 9:20 हो जाएंगे। क्या बात है, मजा आ गया भाई, ये नोट करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सारे सीजीएल मेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं क्या। ए और बी फिल करते हैं टैंक को 16 और 24 घंटे में। हमने ए लिया, बी लिया, ये 16 घंटे में, ये 24 घंटे में। बात समझ में आ गई। सी अलोन एम्प्टी करता है टैंक को x घंटे में। ऑल द पाइप्स वर ओपन्ड टुगेदर एट 10:30 AM। क्या किया, सारी की सारी पाइप्स को 10:30 पे सुबह सुबह खोल दिया भाई। सी ले रहा है x घंटे, एम्प्टी करने में ले रहा है -x मतलब। अब क्या किया इसने, C was closed at 2:30 PM. If the tank was full at 8:30 PM on the same day, find what is the value of x। आप एक बात बताओ, अगर मैं ये मानूं, अच्छा ओके, अगर हमें लेना हो, अगर मैं ये बोलूं भाई साहब एक काम करो,
इसको x से माइनस कर दो भाई, x टाइम ले रहा है ये, x घंटे निकालने में, तो इनका सारों का एलसीएम 24 और 16 का तो आपको पता है 24 दूनी 48, 48x ले लेंगे हम भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -48 से, इसको 24 दूनी 48 2x से, और 16 × 48 3x से। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हमने क्या बोला, ध्यान से सुनते जाना है कि भाई हमने इन तीनों का एलसीएम ले लिया 48x, 16 × 48 x लगा दिया, 24 दूनी 48 x लगा दिया, और इसको मल्टीप्लाई करने में माइनस माइनस तभी तो प्लस होगा, और 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताओ, सारी की सारी पाइप्स तो 10:30 पर खुली, सी को बंद कर दिया है कब, 2:30 पे, तो हम कहेंगे भाई 8:30 तक टैंक भर गया। तो 10:30 से 8:30 तक यानी टोटल आपके 10 घंटे हो गए, यानी क्योंकि 10:30 पे ही रात को जाके 12 घंटे होंगे, यानी ये 10 घंटे कौन, ए और बी तो लगातार खुला था, यानी 3 और 2 5x तो खुला ही था, बिल्कुल खुला था भाई। मैं कहूंगा भाई 10 घंटे 5x तो खुला था। अब जो ये सी बंद हुआ है ना, ये 2:30 पे हुआ है, यानी ये 4 घंटे आए हैं, 4 घंटे आए कि नहीं, 10:30 से 2:30 तक कितने घंटे हो गए, 11 12 1 2, 4 घंटे हो गए, यानी 4 घंटे में इसने 48 चौके कितना खत्म किया होगा, 48 × 4 खत्म भी किया होगा, और टैंक फुल भर गया था, यानी 48x के बराबर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं? हमने क्या कहा, 10 × 5x - 48 × 4 = 48x। तो 48x इस साइड आएगा, 50x में जाएगा 2x = 48 × 4 हो जाएगा। ये हमने कहा 2 से ये 2 पे गया, और 48 दूनी कितना हो गया भाई, 96, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 96। यही तो इसने पूछा था, x की वैल्यू बताओ, तो 96 आ गई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं तो कह रहा हूँ भाई लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी क्लास का आज का, क्योंकि अगर आप ये x ना मानोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या करें क्या ना करें, नींद और सब कुछ उड़ जाएगा, है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, ना समझ में आए तो एक बार बैक करके दोबारा देख लो, बेशक डबल की स्पीड में देख लो। A and B are two filling pipes, C is an emptying pipe। A और B फिल कर रहे हैं जी, 72 और 90 घंटे ले रहे हैं, यानी A और B, A ले रहा जी 72 आवर्स और B ले रहा जी 90 आवर्स। When all the three are open together, the tank gets filled in 2 hours। ओके, ये मिनट्स थी, तो मैंने कहा भाई ए बी और सी भरने में 2 घंटे के यानी 120 मिनट होंगी या नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि 2 घंटे में तो 120 मिनट होती हैं। अब कह रहा है ए और बी को ओपन किया पहली 12 मिनट, फिर क्लोज कर दिया, सी को ओपन किया, बताओ एम्प्टी कितनी देर में हो जाएगा टैंक। हम कहेंगे पहले तो इनका एलसीएम लिख दो, एलसीएम आप बोलोगे 360, क्यों, 72 पंजे 9 चौक और 12 तिये। आप कहोगे भाई इस 3 में ना 5 और 4 9 तो है ही है, क्योंकि ए और बी तो है ही, माइनस होगा जी, 9 में से 6 जाएगा तभी तो 3 होगा, यानी सी की एफिशिएंसी आपकी -6 होगी। क्लियर। इसने कहा ए और बी 12 मिनट तक खोले, तो आप बताओ ए और बी 12 मिनट तक 5 और 4 की एफिशिएंसी से 9 तो भर देंगे, यानी टोटल टैंक 12 नहीं 108 भर गया। अब सी को ओपन किया, अब इसको ना सी खाली करने में 6 की एफिशिएंसी से खाली करेगा, यानी 6 दूनी 12 9 दूनी 18, 18 मिनट्स लगाएगा, 18 मिनट्स में खाली कर दिया टैंक को। बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करना आपको, बार बार हमें कहना जी 12 मिनट में 9 की एफिशिएंसी से 12 × 9 तो भर देगा, और ये 6 की एफिशिएंसी से खाली करेगा, क्योंकि 6 की एफिशिएंसी माइनस में है, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 9 दूनी 18 मिनट। क्या बोलते भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ टैंक इज फिटेड विद पाइप्स, सम फिलिंग इट एंड द रेस्ट ड्रेनिंग इट, ऑल फिलिंग पाइप्स फिल एट द सेम रेट। ठीक है, यानी ए तो है ना, कुछ पाइप्स जो भर रहे हैं वो सेम रेट पे भर रहे हैं सारे के सारे, और जो ड्रेन कर रहे हैं वो सेम रेट पे ड्रेन कर रहे हैं सारे के सारे अलग अलग। हाँ, पाइप्स भर रहे हैं अलग रेट पे और खाली हो रहे हैं अलग रेट पे। ठीक है, यानी कह रहा है ना ऑल फिलिंग एट द सेम रेट और ड्रेनिंग एट द सेम रेट, यानी अगर मैं बोलूं पहला अगर फिलिंग पाइप है और
ड्रेनिंग पाइप हैं तो फिलिंग पाइप तो ये हो गए, ड्रेनिंग पाइप डी से डिनोट कर दिया। फिल करेगा भाई एक्स की स्पीड पे और ड्रेन करेगा वाई की स्पीड पे घटाएगा, है ना, माइनस का वाई। हम कहेंगे भाई साहब एम्प्टी टैंक गेट्स कंप्लीटली फिल्ड इन 6 आवर्स। ये हो गया था क्वेश्चन, या आप ट्राई करके देखोगे एक बार इस क्वेश्चन को? चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहते हैं 5 वाई घंटे में खाली करता है। एम्प्टी टैंक, हमें ये नहीं पता ना कितने फिलिंग पाइप और कितने एम्प्टी करने वाले, ठीक है। एम्प्टी टैंक गेट्स कंप्लीटली फिल्ड इन 6 आवर्स व्हेन 6 फिलिंग और 5 ड्रेनिंग पाइप्स आर ऑन। ओके, हमने कहा भाई इनकी एफिशिएंसी आ गई एक्स वाई, यानी इसको वाई से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको एक्स से सॉरी इसको एक्स से खाली किया। हम बोलेंगे भाई साहब एक काम करो, एक बात बताओ आप, अगर 6 घंटे लेता है ये, जब 6 फिलिंग पाइप हैं और 5 ड्रेनिंग पाइप्स हैं, तो 6 फिलिंग तो 6y की एफिशिएंसी से काम करेंगे, माइनस 5 ड्रेनिंग है तो माइनस का 5x लेंगे। और ये टोटल कितने घंटे चल रहे हैं जी? टोटल चल रहे हैं 6 घंटे, कह रहा है ना 6 फिलिंग यानी 6y, 5 ड्रेनिंग यानी माइनस का 5x, इनसे ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो एफिशिएंसीज हैं। और 6 घंटे ले रहे हैं यानी इंटू 6, तो इक्वल्स टू टैंक अगर भर गया तो ये एक्स वाई के बराबर होगा या नहीं? तो पहली इक्वेशन ये आ गई। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, प्यारा क्वेश्चन। लेकिन अब कह रहा है कि 60 घंटे ले रहा, कब? जब 5 फिलिंग और 6 ड्रेनिंग है, यानी 5 तो फिलिंग ले ली, 6 ड्रेनिंग ले ली, और टोटल कितना घंटे लिया? 60 आवर्स, इक्वल्स टू ये भी पूरा भर देगा एक्स वाई के बराबर। बताओ भाई सारे भाइयों को समझ में आई या नहीं? बिल्कुल समझ में आ गई भाई। 6 तो फिलिंग पाइप्स थे 6y, 5x माइनस का हो गया, और 6 घंटे ले रहा था इंटू 6, यही ऐसे ही दूसरी क्वेश्चन में आप बोलोगे भाई इन हाउ मेनी आवर्स विल द एम्प्टी टैंक गेट कंप्लीटली फिल्ड व्हेन 1 ड्रेनिंग एंड 2 फिलिंग पाइप्स आर ऑन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का, आप लिख लो भाई। आप कहोगे दोनों को ना मैं डिवाइड कर देता हूँ, एक्स वाई से एक्स वाई गया और 6 से 6 गया, तो हम कहेंगे यहाँ ऊपर तो बचा कितना? 6y माइनस 5x इक्वल्स टू, ये ऊपर आएगा तो 10 इंटू में 5y माइनस 6x, है ना। तो देखो 50y है, ये 6y है, तो हमारा बच गया यहाँ 44y इक्वल्स टू, ये 60x है उस साइड जाके, ये हो गया 55x। यानी कि हमने बोला सर ये तो x बाई वाई आप करोगे ना तो आ जाएगा 4/5, क्यों? 44/55, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, है ना। तो x बटे वाई की वैल्यू आ गई 4/5। यानी अगर मैं इसको 4a लिख दूं, इसको 5a मान लूं, x तो हो गया 4a और y हो गया 5a। अगर हमें a भी तो निकालना है, क्या होगा, है ना। तो मैं पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं भाई, 6 इंटू वाई की जगह क्या लिखूंगा? 5a, यानी 6 पंजे 30a, माइनस 5 इंटू एक्स, एक्स की जगह 4a, तो 5 चौका 20a इक्वल्स टू x इंटू वाई, यानी 4 इंटू 5 20a स्क्वायर, 20a स्क्वायर हो गया। अब 30 में से 20 गया 10a, यानी 60a की वैल्यू आ गई 20a स्क्वायर। तो क्या a की वैल्यू 20 या 60a की वैल्यू 3 आएगी या नहीं? हम कहेंगे 60a इक्वल्स टू 20a स्क्वायर, a से a गया और 20 या 60, तो a की वैल्यू आ गई 3। यानी x की वैल्यू अगर मैं बोलूं, x तो अपना क्या आया? x तो आ गया आपका, अच्छा अब पूछ क्या रहा है ये बताओ कि भाई एक ड्रेन पाइप है और 2 फिलिंग पाइप हैं। तो हमने ये बोला सर जी x की वैल्यू तो आ गई थी 4 × 3 = 12 और y की वैल्यू आ गई 5 × 3 = 15, यानी टोटल काम जो है ना वो x इंटू वाई है, यानी 12 इंटू 15 है। अब एक तो क्या है? ड्रेनिंग पाइप, ड्रेनिंग पाइप की एफिशिएंसी कितनी है? -x, यानी कि माइनस का 12, माइनस का तो 12 है, और 2 फिलिंग पाइप है यानी कि 2y, तो 2y कितना हो गया? 2 इंटू 15 यानी 30, तो 30 में से 12 गया 18, तो 12 इंटू 15 बटे 18
12 इंटू 15 180 होता है। 180 बटे 18 कितना आ गया जी? 10 घंटे। क्या बात है भाई। देखो 12 इंटू 15 मैंने बता रखा है आपको कि ये होता है जी आपका 180 बटे 18 हो गया जी 10 घंटे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं कह रहा हूं सीपीओ, सीजीएल और सारे बच्चे इस क्वेश्चन को तो एक बार समझ लो क्या क्वेश्चन है और क्या क्या इसमें क्या है ना, आपकी बहुत सारी चीजें लग रही है। एक तो ये कंसेप्ट नया है, दूसरा हमने ये ए और ए माना ताकि पहली वाली इक्वेशन में पुट करके ए की वैल्यू निकाल दी, उससे हमें एक्स और वाई अलग अलग मिल गए, है ना। अलग अलग मिलने से क्या हुआ, हमने टोटल वर्क डन लिख दिया x इंटू वाई यानी 12 इंटू 15 अपॉन एक ड्रेनिंग थी यानी कि -12 और 2 ये थी फिलिंग तो 30। क्लियर भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा भाई क्वेश्चन। ओके, ए टैंक हैज एन इनलेट एंड आउटलेट पाइप इफ द आउटलेट पाइप इज क्लोज्ड। आउटलेट पाइप को क्लोज कर दिया, इनलेट पाइप फिल्स द एम्प्टी टैंक इन 8 आवर्स। यानी इनलेट पाइप 8 घंटे में फिल कर देती है। आउटलेट इज ओपन देन द इनलेट फिल्स द एम्प्टी टैंक इन 8 आवर्स। कह रहा है इनलेट और आउटलेट अब मिलकर इसको 10 घंटे में भरती हैं, है नहीं। जब आउटलेट भी खोल दिया तो इनलेट इतने देर में भरती है, यानी दोनों मिलकर। तो इनकी एफिशिएंसी अगर टोटल काम हो गया जी 40, तो 8 पंजे 40, 10 चौक 40। इस 4 में क्या है, 5 तो ये भी है आई, तो 5 में से 1 गया, इसका मतलब आउटलेट की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। यानी हम कहेंगे आउटलेट कितने देर में इसको खाली कर देगा। आप कह रहा आउटलेट पाइप इज ओपन देन इन हाउ मेनी आवर्स द फुल टैंक बिकम्स हाफ फुल। तो हाफ फुल यानी कि 20 को खाली करना है 1 की एफिशिएंसी से। आप बोलोगे जी 20 घंटे टोटल आपके लग जाएंगे, 20 आवर्स। क्या बोलती पब्लिक भाई, समझ में आया नहीं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। गोचू, क्या इसको हम चोमू क्वेश्चन कह सकते हैं? चोमू सवाल, चोमू सवालों की गिनती में आने लग गया अब ये सवाल, है ना। करें आगे। और कैट में आ रखा भाई, तो आप देख लो कैट का लेवल कहां जा चुका है। कह रहा है 2 पाइप हैं ए और बी, 16 और 20 घंटे लेते हैं। तो ये ले लिया 16 घंटे, ये ले लिया 20 घंटे। हम कहेंगे दे आर ओपन अल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर स्टार्टिंग विद ए। फर्स्ट बताओ कितना टाइम लगेगा भरने में। हमने कहा जी एफिशिएंसी आप अगर लो, टोटल वर्क डन 80, 16 पंजे 80, 20 चौक 80। अच्छा, इरेजर से थोड़ा सा साफ कर देते हैं ताकि क्वेश्चन का मूड बना रहे भाई करने का। हमने कहा 2 घंटे में पहले ए खुला फिर बी खुला, यानी कि 2 घंटे में 2 आवर्स में 5 और 4 9 भर गया, तो 9 अट्ठे 72, यानी कि 8 दूनी इस साइड भी 16 घंटे, तो 16 घंटे में 72 तो भर गया। अगले 1 घंटे में 5 भरेगा, अगला 1 घंटा 5 भर गया, तो भर गया कितना 77 भरा जी 16 और 1 17 घंटे में। अब अगले बारी बी की आएगी, हम कहेंगे जी 1 घंटे में 4 भर रहा है, लेकिन हमें तो भरवाना कितना है 3, तो 3 भरने में कितना टाइम लेगा भाई, 4 तो जाएगा नीचे 3 आएगा ऊपर, है ना। तो 3/4 घंटे, यानी कि 17 सही 3/4 घंटे लगेंगे इसको टोटल आपका 80 टैंक भरने में। 80 टंकी भरने में टोटल 17 सही 3/4 टाइम लगेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हमने इतने आसान क्वेश्चन तो कर रखे हैं ये आपको देखने पड़ेंगे खुद कि भाई 4 टैंक को भरने में 1 घंटा लग रहा, तो 3 टैंक को भरने में 4 नीचे गया 3 ऊपर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब कह रहा है 2 पाइप्स ए एंड बी, सीपीओ का क्वेश्चन है भाई, 2018 में आया हुआ है। कह रहा है ए और बी फिल करते हैं एक टैंक को 20 और 30 मिनट में। ए 20 मिनट में और बी 30 मिनट में भरते हैं। इफ इनिशियली ओनली बी वॉज केप्ट ओपन फॉर 2/5 ऑफ टोटल टाइम। अब कह रहा है टोटल टाइम आपने लिया मान के चलो 2/5। अगर मैं ये बोलूं यार टोटल आपको टाइम लग रहा है जी 5x, ठीक है, तो उसमें से पहले 2/5 यानी कि पहले 2x टाइम लगा किसको। अगर मैं बोलूं टोटल टैंक 60 का था,
टोटल टैंक 60 का था, तो 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, है ना। हमने बोला जी बी खुला हुआ है 2/5 तक, तो बी यानी कि 2x खुला 2, है ना, इतने तक, प्लस अब जो रेस्ट टाइम खुला ए और बी, यानी रेस्ट टाइम 3x के लिए खुला कौन, 3 और 2 5 मिलकर, तो टोटल टैंक भर दिया कितना, जो कि 60 का था, तो इक्वल्स टू 60 आ गया। ये इक्वेशन बनाने में, इसलिए इक्वेशन बनी है, इसलिए क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट कह देते हैं। हम कहेंगे जी ये मानो टोटल आपका 5x टाइम लगा, तो 5x में से 2x टाइम तो सिर्फ b को लगा, फिर अगले 3x में a और b दोनों को लगा इंटू 5, तो 2 दूनी 4x प्लस 5 दिया 15x, तो ये कितना हो गया 15 और 4 19x, तो 19x की वैल्यू आ गई 60। कह क्या रहा है, इन हाउ मेनी मिनट्स वुड बोथ पाइप टेक टू फिल द टैंक। तो हमने यही तो कहा था कि दोनों पाइप मिलकर कितना टाइम लेंगे, तो मिलकर तो दोनों पाइप, इन हाउ मेनी मिनट्स वुड बोथ पाइप्स टेक टू फिल द टैंक, दोनों ने मिलकर कितना समय लिया। आप कहोगे भाई साहब एक बात बताओ, दोनों मिलके क्या हमारा इतना टाइम ले रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। यानी हम कह सकते हैं, या तो ये पूछ रहा होगा कि 5x की वैल्यू बताओ, यानी कि दोनों ने मिलकर टाइम लिया आपका 5, क्योंकि 2/5 तो टोटल टाइम का ना, तो टोटल टाइम कितना लिया, तो मैंने कहा 5x की तो वैल्यू बतानी है ना, क्योंकि 5x ही तो मिलके लिया है, तो 60/19, 19 नीचे आ जाएगा 5 ऊपर, यानी 6 पंजे 30, 300/19, तो 19 से कम 19 बच गया कितना 11 जीरो, 19 पंजे 95 बच गया 15, 15 सही 15/19, ये आ जाएगा उत्तर आपका। कुछ नहीं था, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको घुमाने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या किया, 2x के लिए 2, 3x के लिए दोनों मिलकर टोटल हो गया 60 का, तो 19x की वैल्यू 60 है, तो पूछ रहा है दोनों मिलकर, यानी कि जो कि 5x टाइम ले रहे थे उसकी वैल्यू बता दो। चलिए भाई आगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। A pipe can fill a tank in 4 hours और leak at the bottom can empty that full tank in 6 hours। हमने कहा भाई A जो है वो 4 घंटे में फिल कर सकता है और लीक जो है उसको खाली कर सकता है 6 घंटे में। If after the tank is 1/3 full, leak is completely closed। हमने कहा भाई इनकी एफिशिएंसी टोटल काम हो गया 12, 4 3 12, 6 दूनी 12। अगर 1/3 फुल हो गया, यानी 1/3 कितना, 12 का 1/3 होता है जी 4। अब 4 फुल होने में कितना टाइम लगा होगा भाई, 3 और में से 2 गया 1 की एफिशिएंसी से इसको 4 घंटे तो यहां पर लगे होंगे। अब जो बच गया 12 में से 4 गया 8 को भरने में, अब लीक तो कंप्लीटली बंद हो गया, ये बंद हो गया, अब 3 से भरेगा, तो 3 दूनी 6, या फिर आप कह सकते हो भाई 8/3 घंटे लगेंगे। देखो भाई 8/3 घंटे यहां लगे और 4 घंटे पहले लगे थे, तो इनको जब आप जोड़ोगे तो 4 3 12 और 8 20/3, 20/3 घंटे लगे। कैसे जोड़ा, हमने कहा 4 घंटे पहले 8/3 अब, तो ये कितना हो गया 4 3 12 और 8 20/3 घंटे। बात समझ में आई कि नहीं? पहले इसने कहा कि जो 4 भरा था ना 1/3, 12 का 1/3 कितना होगा 4। अब 4 को भरने में कितनी एफिशिएंसी लगेगी भाई, 3 में से 2 गया 1 की एफिशिएंसी, 4/1 4 घंटे आ गए, है ना। अब बच गया कितना 8, तो 8 को सिर्फ 3 की एफिशिएंसी तो भरेगी। चलें आगे, बहुत बढ़िया भाई। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम लिख सकते हैं बढ़िया सवाल। भाई 2 सवाल और आखिर के हैं ये और करवाएंगे और फिर आज की क्लास आपकी ओवर। भाई ए लेता है, ए क्या कह रहा है, कह रहा है ए जो है ना 350 लीटर 3 सही 1/2 मिनट में भर रहा है, यानी 3 दूनी 6 और 1 7/2 मिनट्स में, 7/2 मिनट्स में 350 लीटर भर रहा है, ठीक है।
तो क्या आप ये कह सकते हो कि सत्तू पंजू 35, यानी ये आधी मिनट में 50 लीटर और 1 मिनट में 100 लीटर भर रहा होगा, है ना। हम कहेंगे 7 से गया सत्तू पंजू, तो आधी मिनट में 50 लीटर है, तो 1 मिनट में 100 लीटर आ गया। या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 2/7 से, क्योंकि उस साइड तभी तो 1 मिनट की वैल्यू होगी। 1 मिनट की कैसे आएगी, इसको नीचे ले जाओ। और बी कितना ले रहा है, आप कहोगे भाई इसको ना सेम कलर में लिख लो। बी जो है 8 या 24 और 2, 24 25 26, 26/3 मिनट्स में कितना, 780 लीटर। हम कहेंगे भाई 26 से गया 3 पे 3 जीरो, और 1 मिनट में हो जाएगा जी 90 लीटर। हो गया या नहीं, बिल्कुल हो गया। जब आप इसको काटोगे तो आपका आ गया 30 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 90 लीटर्स भर देगा, है ना, बिल्कुल। तो हम कहेंगे भाई साहब एक बात बताओ आप सभी, अगर मैं ये बोलूं आपसे ए और बी मिलकर 1 मिनट में कितना भरेगा, भाई 100 लीटर ये भर रहा है, 90 लीटर ये, तो ए और बी मिलकर 190 लीटर भरेंगे या नहीं, बिल्कुल। 1 मिनट में दोनों मिलकर 190 लीटर भर देंगे। क्या रहा, 1615 लीटर भरने हैं। बताओ दोनों पाइप कितनी देर लगाएंगी, तो 1615 भरने में 1 मिनट में 190 लीटर भर रहे हैं, 1 मिनट में 190, तो टोटल टाइम इतना लगेगा। क्या आपको लग रहा है ये पूरा जाएगा, पूरा नहीं लग रहा तो काटा पिट्टी कर दो। आप कहोगे जी 19 से काटेंगे, 19 से काटें, 19 निम्मा 171 होता है क्या, तो 19 निम्मे पे नहीं जाएगा, 19 अट्ठे पे जाएगा, और 19 अट्ठे 133 हो जाएगा। 133 8 नहीं बेहतर, नहीं 152 होगा भाई, 152, 9 बज गया, 19 पंजे 195, 85/10 का मतलब होता है जी 8.5, और 8.5 आपका ये रहा ऑप्शन में। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया सही में, नो डाउट। बस ये बताना था ए और बी का 1 मिनट की निकाल लेनी थी। भाई 1 मिनट सेम निकाल लो दोनों का, तभी तो बात बनेगी। तो 1 मिनट में 190 लीटर कर रहे हैं, तो 1615 कितनी मिनट में करेंगे, यही तो पूछ रहा है। करें आगे, चलो भाई। कह रहा ए और बी, चलो भाई आज का क्वेश्चन तक ना लास्ट तक यही रखते हैं, और क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज की क्लास मेरे को लगता है कि आपको अच्छी लगी होगी। ये क्वेश्चन सही में बढ़िया हैं, अच्छे सवाल हैं। हुर्रे क्वेश्चन इसी को बना देते हैं ताकि आपको ना लगे कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर की क्लास मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा चीज़ों को देखें, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। भाई टाइम वेस्ट तो मेरे ख्याल में नहीं है ना। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने इस 1 घंटे में पाइप्स एंड सिस्टम के वो बढ़िया सवाल किए हैं जो आपने शायद ही आज तक किए हों। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल 0 रुपीज़ में मिल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ टाइम देना। आपको कुछ करना ही नहीं, चीज़ें रिवाइज करनी है, ना कोई बुक खरीदनी, ना कुछ खरीदना, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है और नोट करना है, और आपका सिलेक्शन पक्का। मैं कह रहा हूँ 100% सिलेक्शन की उम्मीद रखो आप, क्योंकि मैं आपको अगले साल जब हमारे यहाँ से जो एक कैंडिडेट भी अगर सीरियस पढ़ रहा होगा ना भाई, उस एक कैंडिडेट का भी सिलेक्शन करके दिखाएंगे। तो आपको अगर चाहिए सिलेक्शन एग्ज़ाम में, तो आप अपने आप को ही वो एक कैंडिडेट मानो, क्योंकि आप ही वो हो जिसका सिलेक्शन होने वाला है, जिसका सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पाइप्स एंड सिस्टम की में, और ट्रिगों की क्लासेस आप लगाते रहिए। मॉक टेस्ट हम साथ दे रहे हैं ताकि आपको सेल्फ एनालिसिस भी होता रहे। वो टेस्ट जो है हम थोड़े आसान भी रख रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा वो ना लगे कि भाई हम पीछे रह रहे हैं, आगे हैं, और रेलेवेंट क्वेश्चंस डाल रहे हैं भाई, ठीक है। तो वो हम रात को अब 8 बजे टाइमिंग हमने कर दी है, आप देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, राम राम।